वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के जो मिशन है, आज उस मिशन के सहभागी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जरूरत के साथ साथ उनको इस मिशन के साथ जुड़ने का भी अत्यंत जरूरत है। लेकिन इस जरूरत को बताने से नहीं होगा। जरूरत क्यों है, कैसे है, इस बात को उनके अंदर जगाना पड़ेगा। भोजन की थाली सामने रखने से काम नहीं होता है, उन्हें भूख की जरूरत है। समाज में, प्रकृति में सब कुछ है। जैसे किताबों में, दुकान पे सारे वेद, पुराण, साहित्य, धर्म ग्रंथ, इतिहास सब कुछ है, लेकिन बेचने वाला सर्वज्ञ नहीं है। वो केवल बेच सकते हैं, वो सर्वज्ञ नहीं है। ठीक उसी प्रकार से हमारे सामने सब कुछ रहते हुए भी उसकी बोध हमें नहीं है, उसे ग्रहण करने की इच्छा हमारे अंदर नहीं है। इसका अर्थ है हमारे अंदर उस इच्छा शक्ति को जगाना पड़ेगा। इसलिए वेदों में कहता है अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। जब तक हमारे अंदर उस सत्य की जिज्ञासा, सत्य की जानने की चाहत नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होता है। तो हमारा मिशन है उस चाहत को जगाना। और उस चाहत को जगाने के लिए क्या प्रोसेस परम दयाल श्री ठाकुर जी ने इस धराधाम पर वो दे के गए हैं। इस बार ये जो 2024 और 25, 31 दिसंबर 2024 और 1 जनवरी 2025, ये 2 दिन का जो कॉन्फ्रेंस देवघर में अनुष्ठित हुआ, और यहां पर ठाकुर परिवार के द्वारा, परम पूज्यपाद शिष्य आचार्य देव के द्वारा, पूजनीय बिंकी दादा के द्वारा एवं विभिन्न ठाकुर जी के कर्मियों के द्वारा जिस मैसेज को हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, वो है हम सब लोग समझे, हम सब लोग जाने कि हम सबका मिशन क्या है और इस मिशन को सफल बनाने का जरूरत क्यों है वर्तमान में, और उस सफल बनाने के लिए क्या हमें करना है। पहले हम बताएं कि जरूरत क्यों है। जो आज हम देख रहे हैं, हम लोग मृत्यु के मुहाने पर खड़े हैं। जैसे शेर के मुंह के अंदर अपना सिर पहुंच चुका है, केवल उस जबड़े का बंद होने का देर है। ऐसी स्थिति में वर्तमान हमारा समाज, हमारा परिवेश, हमारा ये संपूर्ण सृष्टि जगत उसी मुहाने पर खड़ा है। चाहे वो कार्बन इमिशन हो, चाहे वो कार्बन इमिशन हो, चाहे वो हमारी जो चारों में, वायु में पॉल्यूशन हो, जल में पॉल्यूशन हो, संस्कार में पॉल्यूशन हो, और चारों तरह से दूषित हो चुका है। और इस दूषित को जीरो लेवल तक लाने के लिए एक मुहिम, एक आंदोलन की जरूरत है, और वो सॉलिड आंदोलन होनी चाहिए। हाँ, वो आंदोलन विभिन्न मत पथ धर्म अवलंबी व्यक्तियों के द्वारा चलाया जा रहा है। हम भी उसी के एक कड़ी हैं, और हम जानते हैं हमारे देश के 140 करोड़ की आबादी में, संपूर्ण विश्व के 800 से लेकर 850 करोड़ की आबादी में ये मुट्ठी भर लोगों का जो प्रयास है
इस प्रयास को और आगे ले जाने के लिए आप सब लोगों की अत्यंत जरूरत है। लेकिन इस आह्वान से पहले क्या हम स्वयं इस कार्य के लिए संपूर्ण रूप से खड़े उतर पाए हैं या नहीं, इसे आत्म चिंतन की जरूरत है। और इस आत्मचिंतन के माध्यम से परम पिता परम पुरुष के द्वारा दिए हुए जो बातें हैं उसको हमें मूर्त करना पड़ेगा। इस बार के कॉन्फ्रेंस में 2-3 बातें अत्यंत मुख्य एवं हमारे लिए जीवनीय हैं। सर्वप्रथम तो हमें उनके आदर्श को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, उनके नियमों को अपने जीवन में परिपालन करना पड़ेगा। पालन करते हुए उनके निर्देश को पालन करना है, क्योंकि गुरु मंत्र जो उनका निर्देश है वही हमारा मंत्र है। और उस मंत्र के पठन पाठन के और उस जपन के माध्यम से हमारे अंदर मन की चंचलता दूर होती है और वो स्थिर होकर के निर्मल हो जाता है। और निर्मल मन में स्वयं प्रभु का वो रूप का हमें आभास प्राप्त होता है। उनकी आभास और उनकी उपस्थिति को अगर हम अनुभूति के द्वारा अनुभव करना चाहे तो वहां पर जरूरत है नित्य नैमित्त दैनंदिन अपने कार्य के अंदर प्रभु के निर्देश को परिपालन करते हुए चलना। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमारा जो यजन याजन इष्ट भीति स्वस्त्यानि सदाचार परायण के साथ साथ हमें जो मिशन दिया गया कि हमें लोगों के द्वार द्वार तक जा करके जीवन की वास्तविक उद्देश्य को समझाना एवं जब उनको समझ में आ जाए उनके अंदर उस भूख को उत्पन्न करना कि हमें जीवन जीने के लिए एक जीवन आदर्श की जरूरत है। इस इच्छा को उनके अंदर जागृत करके उस जीवन आदर्श के जो महाबीज हैं उस बीज का रोपण करके उन्हीं के द्वारा उनके दिए हुए निर्देश को परिपालन करते हुए प्रत्येक मनुष्य को एक वट वृक्ष की तरह बनाने का जो दायित्व हम लोगों के ऊपर है उनको परिपालन करना है। और उसके बाद हमें जो जिन लोगों ने परम दयाल को ग्रहण किया था और किसी कारणवश उनसे वो दूर हो चुके हैं, भूल चुके हैं, उनके द्वार में जाकर के उनको इस बात को दोबारा रियलाइज कराना। हमारे जीवन में आदर्श के बिना ये जीवन शून्य है। उस आदर्श को पुनः ग्रहण करके हम अपने जीवन को सुंदर बनाते हुए चले। तो हमारे जीवन में दोनों कार्य की जरूरत है। जिन्होंने ठाकुर को छोड़ के परम सत्य को छोड़ करके अपने प्रवृत्ति मुख्य जीवन बिताने के व्रत लेकर के चल रहे हैं, उनको वापस लाना है व्रती बनाने के लिए, परम पुरुष की व्रती बनाने के लिए, सत्य की व्रती बनाने के लिए, सत्य व्रती बनाने के लिए उनको वापस लाना है। इसके लिए हम सबका पुरुषार्थ करना है और वही पुरुषार्थ ही है डीपी वर्क दीक्षा पत्र का कार्यक्रम ही है। पुनर्जागरण, नव जागरण, नव चेतना, प्रभु की वार्ता को द्वार द्वार तक पहुंचाना और उनको जागृत करना, चैतन्य में रखना, क्योंकि बिना चैतन्य के जीवन मृत्यु के समान है। तब हमारे घर में कोई भी शत्रु प्रवेश करके हमें नाश कर सकते हैं और उस नाश से बचने के लिए एक ही हमारा उद्देश्य होनी चाहिए, हमें स्वयं को बचना है और दूसरे को बचाना है। इसी के लिए हमें उतारना पड़ेगा और ठाकुर जी के जो मिशन है उस मिशन को परिपूर्ण के जो आंदोलन छिड़ी है उस आंदोलन में हमें भी एक सहयोगी बनने की जरूरत है। आइए उस आंदोलन में हम सब कूद पड़े और इस आंदोलन को सफल बनाएं और जन जन के जीवन में एक बार आनंद और खुशहाली का वातावरण पुनः स्थापित हो। वंदे